पर भी एक कमेटी बनने का प्रावधान आ रहा है, वो केवल बिल के पॉइंट्स को समझने को लेकर है। कोई नो टू आरटीएस से नीचे पूरा चिकित्सा समुदाय बात करने को तैयार ही नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। खबर आई थी कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो उसके बारे में बता सकते हैं? आज वापस न्यूज आ रही है कि वो हड़ताल पे है। मैं आपको बता दूं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को परसों रात को दवा के राजनीतिक अपन माने या उनको धमका करके जिस तरीके से सरकार ने सोचा कि रेजिडेंट डॉक्टर, सबसे बड़ा सवाल है कि जब एक बिल पूरे चिकित्सा समुदाय के खिलाफ है तो रेजिडेंट डॉक्टर को भी 2 दिन बाद अपनी डिग्री करने के बाद वही प्रोफेशन में उतरना है। कब तक बंद? देखिए इसकी कोई डेडलाइन डॉक्टर्स के पास तो नहीं है। सरकार को समझना चाहिए स्थिति को कि डॉक्टर्स के हित में और आमजन के हित में क्या है। क्या लगता है कि आपसे उम्मीद है कि वो वापस से अपनी बात जो पहले उन्होंने बिल तैयार किया उस पर मतलब उनको चैलेंज करने वाली बात है? देखिए मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि इसमें आरोप कुछ ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर लग रहे थे कि उन्होंने डॉक्टरों की बातों को सुने बिना इस बिल को सरकार के समक्ष रखा और सरकार को इस कॉन्फिडेंस में ले लिया कि ये बिल आपके लिए वाही वाही करने का एक बिल साबित होगा आम जनता के बीच में। लेकिन जब अब उसमें कमियां धीरे धीरे बिल में इतनी सारी निकलती आ रही हैं तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव आया है कि जिन अधिकारियों को इस बिल को बनाने में, इसका मसौदा बनाने के लिए लगाया गया था, अगर उनके प्रति अविश्वास की भावना है तो नए सिरे से भी दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति करके एक बीच में सामंजस्य का माहौल बना करके भी कोई ना कोई वार्ता रखी जा सकती है। उसी को लेकर नई कवायद है। हो सकता है चेहरे नए होंगे ब्यूरोक्रेसी में जो बातचीत के लिए आगे आएंगे और डॉक्टरों की बातों को ढंग से समझ पाएंगे। क्रमिक अनशन पर हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल। आप जागरूकता रैली के साथ साथ जाएंगे यहाँ पर? नहीं, यही रुकेंगे। जागरूकता रैली के साथ हमारे बहुत से साथी जा चुके हैं तो, और बहुत से साथी यहाँ हैं और जो एजिटेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने भी वार्ता के लिए सीएमआर बुलाया था, उसके बाद आज डोटासरा जी से मुलाकात हुई, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। भाई डोटासरा जी ने कहा कि मेरे को बिल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जब एक पार्टी जिसकी सरकार है उसके अध्यक्ष को ये पता नहीं है कि बिल में क्या लिखा है, क्या सही है क्या गलत है, तो गवर्नमेंट ने पास कैसे कर दिया? सारे एमएलए को साइन करवा लिए, बिना पढ़े करवा लिए, समझे कर दिया। वाह 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 वाह, एक जनता के हित में, चलो साइन करो साइन करो। अरे कम से कम डिटेल में तो पढ़ो। हमने डिटेल में पढ़ा इसलिए हमें पता है कि क्या क्या गलत है क्या गलत नहीं है। गवर्नमेंट के किसी बंदे ने, इवन सीएम ने, किसी ने भी नहीं पढ़ा कि ये बिल में कमी है या नहीं है। जो भी इसको समझता है, जो भी आदमी इसको समझ सकता है, वो कभी भी नहीं कहेगा कि ये बिल सही है। आज से आप आमरण अनशन पे बैठे क्योंकि क्रमिक अनशन तो आपका लगातार चल रहा था? नहीं, चौथा दिन। आमरण अनशन पे है पिछले 4 दिन से। आज चौथा दिन है मेरे आमरण अनशन का। इसके पहले मैं कोटा में आमरण अनशन पे बैठी थी, पर गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स आए थे, जो डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने अनफिट बताया मुझे। तो फिर एट लास्ट पुलिस मुझे घसीट के ले गई, वहाँ से उठा दिया मुझे और मुझे ड्रिप लगा के जूस पिला के मेरा वहाँ पे अनशन तोड़ दिया गया था। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आज मेरा चौथा दिन है। सर, आपको लगता है कि गतिरोध टूट पाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री जी के वहाँ से भी बुलावा आया था, पीसीसी चीफ ने भी बात करी। बिल्कुल हमें उम्मीद है, बिल्कुल हमें उम्मीद है, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आज का ही मैं एग्जांपल दूं तो डोटासरा जी ने कहा है कि मैं इस बिल को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा हूं, तो डॉक्टर्स से वार्ता के लिए मैं दूसरे जो हैं एक्सपर्ट लोगों के साथ मीटिंग करवाऊंगा। तो इस तरह से जब मंत्री जी खुद कांग्रेस के मंत्री जी नहीं समझ पा रहे हैं पूरी तरह से, तो आप ये देखिए भोली भाली जनता इस बिल को क्या समझ पा रही होगी। डॉक्टर्स इस बिल को इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि एक तो ये उनके ऊपर आया है और एक डॉक्टर एक प्रबुद्ध वर्ग है। तो जब हमने इसे डिटेल में पढ़ा तो हमें समझ में आया कि ये ना जनता के लिए फ़ायदेमंद है ना हमारे लिए। हम आज परेशान हो रहे हैं, जनता आज परेशान हो रही है, लेकिन बाद में भविष्य में जनता ज़्यादा परेशान होगी। हम क्या करेंगे, हम अपना हॉस्पिटल यहाँ से बेचकर दूसरे स्टेट्स में जाके कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में काम कर लेंगे और या फिर वहाँ अपना हॉस्पिटल डाल लेंगे। राजस्थान का क्या होगा, राजस्थान की जनता का क्या होगा? दूसरी बात ये कि अगर हम लुटेरे हैं, अगर हम कसाई हैं, तो हमसे क्यों ये अपील की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि हम अपनी दुकानें खोलें और आप आओ लूटने के लिए, आप लूटने के लिए आओ। ये कौन कह रहा है? और मैं तो बाद में भी कहती हूँ आरटीएच बिल वापस होगा, हम वापस काम पे लौटेंगे। आप लोग हमारी दुकानों पे, हम व्यवसायी हैं, हम व्यवसाय कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप लोग हमारी दुकान पे सोच समझ के आइए। आप लोगों को हमारा माल पसंद आए तो आप आइए, वरना मत आइए। ये मेरी जनता से अपील है कि यदि डॉक्टर लुटेरे हैं, कसाई हैं, तो सोच समझ के जनता उनके पास जाए, नहीं तो गवर्नमेंट में जाए।
सरकार ने फ्री में सारी सुविधाएं दे रखी हैं, गवर्नमेंट में जाइए, इलाज कराइए।